डाटा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में 4 चीज बताए थे। सबसे पहला क्या बताए थे? डाटा कलेक्शन, यानी डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा किसको बोलेंगे? किसी भी टेक्स्ट को, यानी वो अल्फाबेट भी हो सकता है, नाम जिसे होता है ABCD, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है 1 2 3 4, और वो सिंबॉलिक भी हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब हो सकता है। या ऑडियो हो सकता है, या वीडियो हो सकता है, या फोटो, इमेज जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। ये डाटा होगा। कंप्यूटर का सबसे पहला काम डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस में लग जाना, फिर उसको क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद फिर डाटा आउटपुट करता है। ठीक है, याद रहेगा ये। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें बता दिए थे आपको, लगभग बता दिए थे। जो अब बचा 9 और 10, फिर से अभी 9 10 पढ़ाए कहाँ ना? नहीं पढ़ाया 9 10। 9 और 10 पढ़ा ही नहीं है, बिजनेस तक बताए थे। कचरी पका रहे थे ना बिजनेस में, याद नहीं है? बेसन लाने गया था, तो फिर अभी बिजनेस से हुआ है। इसीलिए तो आप सोचे, वही आप सोच रहिएगा 3 दिन से। मास्टर बता दिया, हमको ध्यान में नहीं है। तो आप बोल रहे थे कुछ, कोई आने वाले हैं, आज नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब हुआ बातचीत। आज से पहले लोग अगर लंदन फोन करता था, अभी भी अगर टेलीफोन से कीजिएगा तो 25-30 रुपया मिनट लगेगा। बगल में नेपाल में फोन कीजिएगा तो 7 से 8 रुपया मिनट लगता है ना? ये है कभी फोन नेपाल? कितना पैसा लगता है? 1 सेकेंड में, 1 मिनट में 20-30 टका। सो कौन फोन से आप धरा देते हैं? 7-8 रुपया लगता है। क्या लगता है ना? देखिएगा, पहले तो लगता था, अभी का नहीं पता, अभी लगता है कि नहीं लगता है। अब नहीं लगता है, फ्री कर दिया सरकार। तब जियो पे नहीं लगता है। लगाइए तो, एक तो नंबर हम देते हैं नेपाल का, लगाइए तो जियो पे पैसा लगता है। इंटरनेशनल कॉल हो गया। अब सोचिए अगर 50 मिनट बात करना हो, 1 घंटा बात करना हो, तो कितना पैसा लग जाएगा? लगेगा ना? लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया, ऐप आ गया, फोन आ गया, तो अब क्या कॉलिंग होता है? व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग होता है ना? पैसा लगता है व्हाट्सएप पे? नहीं लगता है। घर बैठे जहां मन वहां फोन लगा दीजिए। मैसेंजर आजकल चला है, स्काइप चला है, जूम ऐप चला है। ये सब किसके बदौलत? कंप्यूटर के बदौलत, फोन के बदौलत। तभी ना इतना आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। नहीं तो अगर लॉकडाउन लगता तो सोचिए कैसे क्लास चलता ऑनलाइन। अभी जो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? सब किसके बदौलत? कंप्यूटर। इसके बाद है इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक क्षेत्र में भी कंप्यूटर का योगदान बहुत बढ़ा है। कैसे? पहले आय जाति आवासीय बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? ब्लॉक में लाइन लगते होइएगा, लंबा एकदम, आप फॉर्म भरे हुए रहते होइएगा, वहाँ बोलता भाई इसमें गलती है, जाओ कल सुधार के लाना। क्या इसमें ये साइन छूट गया, जाओ कल करवा के लाना। फिर जाइए दोबारा, फिर लाइन लगिए। परेशानी होता था ना? आजकल घर बैठे ऑनलाइन, कुछ दिन पहले तो डाउनलोड भी कर देते थे ऑनलाइन ही, ब्लॉक जाने का भी जरूरत नहीं पड़ता था। सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे भेज देता था, रख लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, उसी में डिजिटल साइन। ये सब किसके बदौलत? टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। अगर आपको राशन कार्ड बनाना है, पहले जाइए नगर निगम में लाइन लगता था, या मोहल्ला में आता था। अभी जाना पड़ता है, ऑनलाइन वेबसाइट दे दिया। गैस का नंबर लगाने पहले जाते थे, अभी जाते हैं। कोई भी काम आजकल देखिए सरकारी, वो सब क्या कर दिया है? ऑनलाइन कर दिया है। जो भी जानकारी आपको चाहिए, अब जैसे बाहर में रोड बन रहा है, वो आपका पाइप बिछा रहा है ना, पानी वाला, तो कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है? पता है आपको कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है? नहीं पता है? जाइएगा डीएम ऑफिस, पूछ के आइएगा। डीएम साहब बोलेंगे अरे ऋषभ जी आइए, हम तो वही इंतजार में थे, आप अभी तक आए नहीं, बैठिए। चाय पीजिएगा कि कॉफ़ी? तो नहीं, कॉफ़ी पियेंगे, बैठिए पिलाते हैं। चाय कॉफ़ी होगा, तब नाश्ता में क्या कीजिएगा? जो खिला दीजिए, नाश्ता खिलाए, तब बताइए कैसे आना हुआ। तो नहीं, वो जो पाइप बिछ रहा है
कितना करोड़ का है? रुकिए सर, अभी हम फाइल निकालते हैं, आपको बताते हैं एक एक चीज, बैठ के एक एक लाइन आपको समझाएंगे। ये पाइप यहाँ से वहाँ तक बिछेगा, इतना रुपया लगा, इतना मजदूरी लग रहा है, इतना पाइप का दाम, सब बताएंगे ना? बोलते हैं हाँ बताएंगे। जाइएगा डीएम ऑफिस कभी, वही उसके वेबसाइट पे जाइए, तो जानकारी है, जानकारी है कि नहीं है? जानकारी साइट पे 1 रुपया का जानकारी दिया हुआ, एक रुपया का, कौन योजना है, कितना दिन में बनेगा, कौन बना रहा है, हर एक जानकारी। यानी कि प्रशासन भी आजकल क्या हो गया है, आरटीआई कर दीजिए, नहीं बताता है तो आरटीआई कर दीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। 10 रुपये का लगेगा, लिफाफा में टिकट लगा के भेजिएगा, वहाँ से जवाब लिख के भेज देगा, जवाब मांगिएगा तो। किसके बदौलत? अब आरटीआई कंप्यूटर के बदौलत नहीं है, वो ऑफलाइन प्रोसेस है। तो प्रशासन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का, अब अगर आप नौकरी करने जाइएगा सरकारी विभाग में भी, तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा? कंप्यूटर। चलाने आएगा तब ना, नहीं आएगा तो कैसे चलाइएगा? अब इसके बाद है इन द फील्ड ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का योगदान बहुत ज़्यादा है। आप इधर बैठिए तो मनीष, इस चेयर पे। अब चेहरा दिखेगा ना, ऐसे नहीं दिख रहा था। सबका आंख दिखना चाहिए, तब ना पता चलेगा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। रिक्रिएशन का मतलब क्या हुआ? मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन मतलब पहले फिल्म देखने कहाँ जाते थे? हॉल में टिकट कटाते थे, पूरा फैमिली गए एक साथ, झुंड बना के फिल्म देखे, निकले, होटल गए, चाट समोसा खाए, तब घर आए। पैसा लगता था ना। मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने जाइएगा तो एक टिकट का कितना कीमत है? 250 रुपया, 300 रुपया। सोचिए अगर घर से 10 आदमी गया तो कितना का टिकट हो गया? 2500 का। खाइएगा रेस्टोरेंट में, आजकल तो रेस्टोरेंट का कीमत जानते ही है, यानी कि एक फिल्म देखने में 5 से 10 हज़ार रुपया खर्चा करके घर आ जाइए। इसलिए अब लोग जाता है मल्टीप्लेक्स? नहीं जाता है। अब क्या करता है? पेन ड्राइव लिया पॉकेट में, गया डाउनलोडिंग दुकान में, फलना फिल्म हो आया है, वो आ गया। कैसा क्वालिटी? एचडी क्वालिटी में है ना, नया अभी हॉल्ड अप है। एचडी में कब आएगा? आ जाएगा कल। ठीक है कल आते हैं। 5 टका दिया, कल फिल्म ले लिया पेन ड्राइव में, घर में लाया, टीवी में या लैपटॉप में लगाया, पूरा फैमिली बैठ गया आराम से। अब जाता है लोग हॉल में? देखें है जाते? अब ज़्यादा फैमिली को अब झुंड बना के जाते देखें? नहीं जाता है। पहले होली के बाद खूब मार चलता था, चलो फिल्म, कोई भी पर्व में आता था रिश्तेदार लोग, चलो फिल्म। अब जाता है? नहीं जाता। पहले MP3 लोग खरीदता था, कैसेट, तो कैसेट का ढेर लगता था। एक कैसेट में 20 ठो फिल्म का गाना दिया हुआ है, फिर नया एक ठो फिल्म आ गया, अब उसका गाना, तो अगला कैसेट खरीदिए। तो जो पैसा वाला है वो खरीदता था, और जो कम पैसा वाला है वो क्या करता था? नया CD खरीदा है तो हाँ दोनों तरफ सुन के दे देंगे। लिया एकदम, बजाया 4 दिन, फिर उसको दे दिया। अदला बदली करता था। अब सुने हैं कैसेट अदला बदली करते? देखे हैं किसी को? क्या करता है? तुरंत मोबाइल खोला, गाना डाउनलोड। अब तो डाउनलोड भी नहीं करता है लोग, सीधे ऑनलाइन एकदम यूट्यूब खोला, नहीं तो और क्या क्या ऐप सब आ गया, एकदम सीधे। कौन गाना सुनेगा? आप भी सुनाते हैं, बोलो। पहले लोग कलेक्शन करके रखता था, सरस्वती पूजा में क्या करता था? कलेक्शन करके रखता था पहले से, कौन कौन गाना बजेगा, चलो रिकॉर्डिंग करा लेते हैं। कैसेट में रिकॉर्डिंग करा के रखता था, वही 10 ठो गाना पूरा पूजा में बजता था। अभी नागिन डांस, यही वाला बीट अच्छा नहीं, दूसरा बीट लगा, दूसरा म्यूजिक लगा, ये भी अच्छा नहीं, डीजे वाला लगाओ, डीजे वाला, एकदम तुरंत ऑन डिमांड बैठ गया एक ठो, तुम खाली बोलते जाओ फिर देखते चलो। किसके बदौलत? कंप्यूटर या मोबाइल के बदौलत ही ना। तो चलाने आएगा तब ना। अब मोबाइल आपके पास 50,000 का है, चलाने आता ही नहीं, तो लीजिएगा, देखिए, बोलेगा वो तो चला लेता है, हमसे तो चल भी नहीं करता है। चलाने आएगा तब ना। क्या मनीष कुमार जी सर, समझ में आ रहा है? तो ये था। अब देखिए कंप्यूटर का खासियत, देखिए कंप्यूटर का खासियत, क्या क्या खासियत है कंप्यूटर में।
सबसे पहला एक्यूरेसी, पहला क्या है, बोलिए जोर से, एक्यूरेसी, बोलिए उधर से, हाँ एक साथ बोलिए सब कोई। तो मेरा आवाज देखिए, आप लोग अपना आवाज मिलाइए, इतना झुंड का बोलिए एक्यूरेसी। हाँ अब हुआ ना। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या, ये जो काम करेगा इसका 100% एक्यूरेसी होता है, यानी एकदम सही काम करेगा, कोई चांस नहीं है गलत काम करने का। अगर 2+2 इंटर दबाइएगा तो कितना बताएगा, 4 ही बताएगा, 5 नहीं बताने लगेगा, बताएगा 5 नहीं बताएगा। कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी काम कीजिएगा, उसका एक्यूरेसी क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, फंडामेंटल चल रहा है तो ये स्टार्टिंग में ही बोले थे थ्योरेटिकल होता है, 1 से 1.5 महीना 2 महीना जितना डीपली पढ़िए आगे यही काम देगा। तो लगेगा बोरिंग जैसा, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है। अदर इंस्टीट्यूट में यही चीज़ नहीं बताता है, वहाँ पे शॉर्ट में निकाल के छोड़ दिए, 3 से 4 दिन में फंडामेंटल खत्म, जबकि आगे काम तो यही देगा। तो ये भी बताएंगे थोड़ा देर, और इसके साथ साथ लैब का भी आप लोग को कर देंगे, जैसे नोटपैड करवा दिए, MS पेंट करवा दिए, आज वर्डपैड हम सिर्फ ओपन करके दिखा देंगे। वर्डपैड आप लोग उसमें फंक्शन खुद देखिएगा, और नोटपैड का ही फंक्शन उसमें जो जो मिलेगा उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नया होगा वो हम फिर बताते जाएंगे, यानी रोज थोड़ा थ्योरी भी होगा और थोड़ा नेक्स्ट डे, आज नहीं अगले दिन आप लोग का रूटीन रहेगा। मंडे को थ्योरी होगा, ट्यूसडे को लैब होगा, फिर अगले दिन थ्योरी, फिर अगले दिन, हाँ एक दिन बाद, एक दिन थ्योरी एक दिन लैब, सही रहेगा। इससे थ्योरी भी हो गया, लैब भी होते रहेगा तो मन भी लगेगा, नहीं तो कंटिन्यू थ्योरी चलेगा तो फिर भाग जाइएगा। अब आइए, एक्यूरेसी क्या होगा कंप्यूटर का, एकदम 100%। क्या होगा, एक्यूरेसी 100% होगा। दूसरा है वर्सेटैलिटी, यानी ये हर जगह फेमस है। क्या है ये, हर जगह फेमस है। कभी सुने हैं कि क्या चला रहा है तो कंप्यूटर, ओ यहाँ कंप्यूटर चलता है, हम लोग यहाँ तो कंप्यूटर नहीं चलता। सुने हैं कभी, सुने हैं कहीं? अगर अमेरिका भी चले जाइएगा तो वहाँ बोलिएगा यहाँ कंप्यूटर मिलता है, नहीं नहीं यहाँ तो बंद है, कंप्यूटर यहाँ नहीं मिलता है। जैसे बिहार में कुछ बैन है ना, क्या बैन है बिहार में, शराब बैन है ना। तब जाइएगा झारखंड, बोलिएगा ओ यहाँ मिलता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है, बोलिएगा ना वहाँ। यही चीज़ कंप्यूटर में वहाँ बोलिएगा झारखंड में, तुम्हें चलता है, अब मेरे यहाँ भी चलता है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, यानी ये सब जगह फेमस है। तीसरा है स्पीड, कंप्यूटर को जैसे ही आप कोई काम बोलिएगा कि गाना बजो, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा, उठ गया, ओ बैठो, चाय पी लिया, तो नहीं अभी तो नहीं पिए, पहले पी लो, इतना हड़बड़ क्या है, पी लो तब तक भीड़ लगने दो, तब हम बचते हैं। 5 मिनट दम धरो तब हम बचते हैं। क्या मनीष कुमार बोलता है ना, बोलते हैं हाँ, जो मास्टर बोल दे सब में हाँ। लैब में आप लोग जाते होइएगा तो बोलता है आ गया, मन नहीं लगता है उधर ना, मनीष बोलता है नहीं मन नहीं लगता है, तब फिर चलेबे करेगा, नहीं मानेगा ना, ऑन हो जाओ और रुको। जैसे आपको कोई उठाता होगा सुबह में 4 बजे, कैसे बोलते हैं और रुको थोड़ा देर। कंप्यूटर में भी देखते होइएगा, पावर बटन दबाते होइएगा ना, कोई कंप्यूटर जो एकदम सुबह से ब्रश व्रश करके रहता है तुरंत एकदम उठ जाएगा, कोई रहा एकदम गहरा नींद में, अब उसको पावर बटन दबा दीजिएगा, वो आँख खोल रहा है, एक बार उठो ना जी आ गए हम, और रुको 2 मिनट और सोने दो। अब तब तक में वो आदमी जो उसको सिस्टम को ऑन कर रहा है इधर भी देखेगा, इसका हो गया, इसका हो गया, हम ही लगता है खराब वाले पे बैठ जाए, करता है ना कंप्यूटर, नींद में रहता है, सोया हुआ गहरा नींद में। आप गहरा नींद में है, कोई जा करके आपका आँख में ऐसे भोंक दे उंगली, वही ना आप लोग जाते हैं उसमें भोंक देते हैं ऐसे, कैसा लगेगा? तो गनीमत है कि आपको पलट के मारता नहीं। मम्मी फोन करी,
तो गनीमत है आपको कि पलट के कोई मारता नहीं है, नहीं तो सोच लीजिए। तो कहाँ थे हम लोग? स्पीड पे। कंप्यूटर में क्या काम होता है? स्पीडली काम होता है। कोई भी काम बहुत स्पीड में होता है, यानी इंसान से भी बहुत जल्दी, फास्ट। तभी तो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है। अगर फास्ट काम ना करे तो लोग कंप्यूटर क्यों खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। स्लो अगर काम करे, 2+2 इंटर दबाए 5 मिनट बाद बताए, तो उतना देर में आप खुद से नहीं जोड़ लीजिएगा? कर लीजिएगा कि नहीं काम? इसीलिए कंप्यूटर में क्या होता है? काम फास्ट होता है, स्पीड होता है। कंप्यूटर में स्पीड अब डिपेंड करता है उसके प्रोसेसर पे। अब ले लीजिएगा एकदम घटिया, जैसे मोबाइल फ़ोन होता है ना, आप लोग मोबाइल में बहुत जल्दी समझिएगा। मोबाइल फ़ोन में रैम है एकदम कम, 512 MB, इंटरनल मेमोरी 4 GB। अब फ़ोन जब खोलते होइएगा, सैमसंग वाला सब 4 साल 5 साल पुराना फ़ोन, अब उसमें डायल नंबर वाला दबाए हैं, घूम रहा है, तब तक में एकदम पटक उटक के एकदम जरूरी है तो ये घूमने लगेगा चक्री। तो बोलिएगा मास्टर पढ़ाया था क्या स्पीड होता है, तो दबा के देखें उसका में तो स्पीड है, तो तुरंत उसका दाम भी तो देखिए फ़ोन का। 8 GB रैम है, 128 GB इंटरनल है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है, तो स्पीड तो होबे न करेगा। कैमरा वाला बटन दबाया, तुरंत फट 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 स्टार्ट सेल्फी। यहाँ सैमसंग खोला, तब तक में ट्रेनों गुजर गया, अभी खुलिए रहा है कैमरा वाला है। जब खुला देखा जा, स्पीड है उसमें? नहीं ना है। तो डिपेंड किस पे करेगा? सिस्टम पे। अब कंप्यूटर भी वैसा रहना चाहिए। अब कंप्यूटर भी वैसा कचरा वाला लाइएगा और उसमें बोलिएगा मास्टर क्या पढ़ाया था? स्पीड, एकदम जबरदस्त स्पीड, दबाइएगा वहाँ इंटर, खुलिए नहीं रहा। बोले सब मास्टर जो है ना, मतलब उल्टे पढ़ाता है, गलते पढ़ाता है। एक तो पैसा भी दो, सुबह सुबह नींद भी खराब, पढ़ने जाओ तो खाली झूठ पढ़ाता है, बोलता है स्पीड होता है, स्पीडे नहीं। समझ गए बात? अगला है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर में कोई भी काम क्या होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक समझते हैं? ऑटोमेटिक समझते हैं? हाँ, 0 लगा के। क्या होता है कंप्यूटर में कोई भी काम? ऑटोमेटिक। जैसे उसको बोलिएगा गाना बजो, तो बोलेगा अभी नहीं बजेंगे, पहले हमको कुछ खिलाओ तब बजेंगे। बोलता है ना? हाँ, नहीं अपने चाय पी लिया, हम सब देख रहे थे, हमको नहीं दिया, पहले हमको भी 1 कप चाय दो, चीनी थोड़ा ज़्यादा देना, तब हम बजेंगे, नहीं तो नहीं बजेंगे। कंप्यूटर क्या होता है? ऑटोमेटिक। जैसे ही इसको कमांड दीजिएगा वैसे ही वो काम करके आपको दे देगा। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? अब देखिए परमानेंट स्टोरेज होता है इसमें। क्या होता है इसमें? परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज क्या होता है ये समझिए। अब जैसे ये आपका कॉपी है, इसमें आप नोट्स लिख रहे हैं, ठीक? अब नोट्स लिख रहे हैं, बाहर निकले, एकदम आंधी तूफान जबरदस्त, कहीं छिपने का मौके नहीं मिल रहा है, कोई जगह ही नहीं है जहां जाकर के आप छिप सके, तो कॉपी क्या होगा? भींगेगा। भींगा तो बस पता चला कि यहाँ का जो खासियत दूसरा पेज पे छप गया। क्या छपेगा ना? यानी कॉपी का कहानी। या घर में रखे, चूहा देवता का कृपा हुआ, उस पर नक्शा वक्शा बना दिए, तो फिर खत्म। या इसको 10 साल छोड़ दीजिए, 15 साल छोड़ दीजिए, शादी ब्याह हो गया, जब बाल बच्चा हुआ, वो कंप्यूटर सीखने गया, तब पूछेगा पापा आप कंप्यूटर सीखे थे? हाँ सीखे थे। तो कॉपी है आपके पास? हाँ बेटा कॉपी तो होगा, बक्सा में होगा, निकालिए ना पापा। बस गया पापा निकालने, अब वो खींचते हैं, 1 पन्ना तो खुद उठता है, 4 पन्ना, सब पन्ना सड़ गया। तो परमानेंट स्टोरेज हुआ? हुआ? बस हुआ क्या कि यहाँ आप रखे थे कॉपी, उधर से बेटवा आया और उसको पटक्का जलाना था, एक इधर से पन्ना फाड़ा, आग लगाया, बस कॉपी आपका स्वाहा। झगड़ा हुआ, कॉपी लेके चल दिया। स्कूल कॉलेज में क्या करता है? कॉपी से पेजे फाड़ लेगा। होमवर्क बना के लाया है? हाँ हम नहीं लाए हैं, तुम भी बोल देगा सर को आज कि हम भी होमवर्क नहीं बनाए हैं, समझा? तुमको विद्या कसम है, अगर बोला देख लेना, प्रैक्टिस कर लेंगे,
ठीक है, नहीं बोलेंगे, हम भी बोल देंगे कि नहीं बना। पूरा क्लास में पहले मन मिला लेता था सब, कोई नहीं बोलेगा कि बना के आए, समझे। क्या करता था, पूरा क्लास में पहले एक राय बना लिया कि कोई होमवर्क नहीं दिखाएगा। उसके बाद आया मास्टर तो उठ के दिखा दिया, हाँ सर हम बनाया, ही नहीं बनाया, लगा उसको खाने भर। अगला दिन ठीक ठीक टिफिन होने दो, टिफिन में उधर गया, इधर उसका कॉपी से सब पेज फाड़ के, अब बाहर में फाड़ के से स्वाहा। तो परमानेंट स्टोरेज है, यही मेरा नोट्स है लैपटॉप में। चूहा को उतर पाएगा, दीमक लगेगा, जंग लगेगा, दीमक लगेगा, कोई चोरी कर सकता है, कोई फाड़ के फेंक सकता है, तो क्या हुआ इसमें, परमानेंट स्टोरेज। फोटो आप लोग प्रिंट करवा के रखते होइएगा, 5 साल 10 साल बाद वो फोटो रहता है, खराब होता है ना फोटो, इसमें फोटो खराब होगा, तो क्या हुआ, ये परमानेंट स्टोरेज। यहां तक किन्हीं को कुछ पूछना है, किन्हीं को कुछ पूछना है यहां तक। 2 नंबर वर्सेटैलिटी, ये फेमस है। अब जैसे अमेरिका में भी जाइएगा ना तो वहां भी कंप्यूटर चलता है, लंदन में भी चलता है, सिंगापुर में भी चलता है, सब जगह चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही चलता है। ये सीखने के बाद आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। और किन्हीं को कुछ पूछना है, पीछे कुछ समझ में नहीं आया हो। आप ही को बोल रहे हैं पीछे, मनीष। हाँ, पीछे सुनाई नहीं देता है, नंबर बोलिए, नंबर। ऐसे पीछे में, अच्छा उसमें क्या पूछना है बोलिए, इसमें बोलिए। 11 नंबर, इन द फील्ड ऑफ रिक्रिएशन, बहुत जरूरी चीज पूछे आप, पूछे भी तो काम का चीज पूछे, नहीं होता खैनी जो खाता है उससे कितना आप कुछ पूछिएगा ना, तब और सब क्या हाल है, ठीक, कल चलना है ना भोज, मतलब जब तक एकदम जरूरी बात ना हो तब तक वो खैनी नहीं थूकेगा। जब बात का कीमत उसका खैनी की कीमत से ज्यादा होगा तभी वो थूकेगा। वही है मनीष कुमार, एकदम नहीं बोलेगा, एकदम जब जरूरी जो चीज था वो पूछा। रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन मतलब कि आज के डेट में अब आप क्या कर सकते हैं, लैपटॉप में फिल्म भी देख सकते हैं, गाना भी देख सकते हैं, गाना रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, फोटो भी रख सकते हैं। क्या ये सारा चीज क्या हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है ना, हो सकता है ना। ये सारा चीज रिक्रिएशन में आता है, मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का योगदान है। और इन्हीं को कुछ पूछना है आपको, सब समझ में आया, कल तब हम पूछेंगे। आगे का 1 नंबर ये पूछा, आपको हेल्पर रखा है, तब अच्छा इसका एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी होता है कंप्यूटर का, 100%। जो भी काम करेगा एकदम सही करेगा, एकदम गारंटी के साथ सही काम है। आपका गारंटी नहीं है कि आप जोड़े हैं तो सही जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, लेकिन कंप्यूटर का गारंटी है कि ये जो जोड़ा है वो हाँ शुद्धता हुआ, प्रसिद्धि, फेमस, बहुविज्ञता, यही सब हुआ। गूगल कीजिएगा ना, आजकल तो सब मिलता है। सेंस इसका कुछ और है, कहने का मतलब कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकलता है, ये चीज है। जितना वर्ड है सबको आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, खुद ब खुद पता चलेगा। हाँ, अंग्रेजी में दिक्कत होता है तो हम तो हिंदी में समझा ही रहे, अगर उसमें भी दिक्कत होता है तो गूगल है ना, डिक्शनरी है ना फोन में, देखिए सर्च करके इसका मतलब क्या होता है, बगल में कॉपी में लिख लीजिएगा, हिंदी में पेंसिल से लिख लीजिएगा। जहां भी इंग्लिश में आपको दिक्कत होता है वहां नोट्स में क्या कीजिएगा, पेंसिल से बगल में हिंदी में लिख लीजिएगा, आगे काम देगा, समझे। और कुछ पूछना है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, वर्ड पैड, WORD,
वर्ड पैड देखिए आया, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए वर्ड पैड ओपन हो गया, ओपन हो गया ना। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे ऊपर में क्या होता है, फिर क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर, क्लोज बटन, ये वर्किंग एरिया हो गया, ये रूलर कहलाता है, रूलर। अब यहाँ पे फाइल मेनू है, देखिए ये सब आता है कि नहीं आता है, आता है ना, आता है ना ये सब। अब बताना होगा न्यू का मतलब क्या, ओपन का मतलब क्या, सेव का मतलब क्या, सेव एज का मतलब क्या, प्रिंट कैसे होगा, पेज सेटअप कैसे होगा, बताना पड़ेगा नहीं, ये हो जाना चाहिए। होम में कट कॉपी पेस्ट बताना पड़ेगा, ये फॉन्ट का लेने का बताना पड़ेगा, ये थोड़ा बताना पड़ेगा, तो ये सब आगे बताएंगे। फिलहाल इतना तो प्रैक्टिस आप लोग कल कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कीजिएगा और जो फंडामेंटल आज पढ़ाए हैं उसको उसमें टाइप कीजिएगा, ठीक है। कल आप लोग का लैब होगा, सब आइएगा। हो गया आज का क्लास।